इस्तेमाल करता हूं कि प्रार्थना विनंती न भेजे। जो बिलीवर्स लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, अपनी प्रार्थना विनंती मत भेजे। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? अभी इसके विरुद्ध कुछ तो लोग बोलेंगे कि हमें तो प्रार्थना के लिए चुना है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों कि प्रार्थना न भेजो, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका उत्तर एक ही है कि हमें अपाहिज नहीं बनना है, हमें किसी का बैसाखी लेकर हमें नहीं चलना है। जीवन में हमें आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं बनना है। हमें हमारे लिए खुद प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। इसका एक ही जवाब है। ऐसा क्यों? पास्टर जी ऐसा क्यों बोलते हैं, या हम लोग मसीह मंथन वाले ऐसा क्यों बोलते हैं, जो प्रीचर्स लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, कि आपकी प्रार्थना विनंती न भेजे? इसका रीजन एक ही है कि हम अपाहिज न बने, हम आत्मनिर्भर बने। अपने आप के लिए, मेरे लिए, अपने लिए हम खुद घुटने पे आए और खुद परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो परमेश्वर हमें चला रहा है वही परमेश्वर सभी को चला रहा है। हालेलुया। जो यीशु मसीह हम में है वही यीशु मसीह हर एक के दिल में है। हालेलुया। अगर वो हमारी प्रार्थना सुनता है तो आपकी भी प्रार्थना सुनेगा, यही इसका मतलब है। लेकिन मेरे लिए जब मैं खुद ना मांगू तब तक मुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसका यही रीजन है। हम हमेशा एक ही बात बोलते कि इसका रीजन यही है कि हम आत्मनिर्भर बने, हम खुद के लिए खुद प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं उदाहरण के साथ आपके साथ बोलने वाला हूं। तो जितने भी लोग आज जुड़े हैं, ये मैसेज भी शेयर करो, क्योंकि आज इस मैसेज से आपको बहुत ही अच्छा एनकरेजमेंट मिलने वाला है। मैं 100% बोलता हूं, जो ऐसे विश्वासी लोग हैं जो प्रार्थना विनंती भेजते हैं, या फिर जो प्रार्थना में कम है, आज के बाद, ये मैसेज सुनने के बाद हर एक घुटना टेकेगा 100%, क्योंकि इतना एनकरेज आज इस मैसेज के द्वारा मिलने वाला है। मैं हमेशा लास्ट मैसेज में बोला था कि मेरी भाषा हिंदी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज जाने के लिए मैं हिंदी में बात करूं। तो मेरी हिंदी थोड़ी सी बर्दाश्त करो, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूं। मैं परमेश्वर से भी प्रार्थना यही कर रहा हूं कि परमेश्वर, लेकिन मैंने प्रार्थना विनती किसी और को नहीं दिया है, लेकिन मैं खुद प्रार्थना करूं, परमेश्वर मुझे इतनी अच्छी हिंदी दे दे, क्योंकि मैं जब सीखा हूं तो मेरे मुंह से कुछ भी गलत शब्द ना निकले। हालेलुया। क्योंकि मेरा वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मुझे हिंदी आना जरूरी है। ऐसा लगता है, इसके लिए मैं हिंदी भाषा अच्छी से बात करूं, इसके लिए मैं परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। एक बात है, आजकल लोगों ने, आज के प्रचारकों ने लोगों को अपाहिज बना दिया है। कैसे? मैं पहले प्रार्थना विषय में जाने से पहले, आजकल लोगों ने, आज के प्रचारकों ने, आज के दासों ने, आज के सेवकों ने लोगों को अपाहिज बना दिया है। कैसे? आप लोग देखेंगे, वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे कैसे। जब परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ, ऐसा लिखा है, जब यली को 1 राजा 17 अध्याय 8 से 13 तक हम लोग देखेंगे, उसमें लिखा है कि जैसे ही परमेश्वर का वचन एली को प्राप्त हुआ और परमेश्वर ने एली को बोला कि तू सारफत नगर जा, उधर मैं तुझे खाने पीने और रहने की व्यवस्था मैंने की है, तू उधर जा। हालेलुया। एक विधवा स्त्री है, उसके घर मैंने तेरी खाने पीने की व्यवस्था की है, तू सारफत नगर जा। जब मैसेज मिला, परमेश्वर का संदेश मिला, तभी एक बात हुई कि जो एली सारफत नगर चला गया। हालेलुया। ऐसे लिखा है, जैसे ही वो सारफत नगर में पहुंचा, उसने देखा एक विधवा स्त्री जो बूढ़ी है, वो क्या करे कि जो लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। हालेलुया।
आगे वचन पढ़ेंगे। मेरी बेटी है साक्षी, वो बाइबल पढ़ रही है 8 से वचन, 8 से। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हालेलुया। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अंत वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले। हालेलुया। उसको बोला कि उसने उसे जाकर बोला कि मुझे थोड़ा सा पानी लेकर आ और पानी के साथ एक रोटी का टुकड़ा मेरे लिए लेकर आ। हालेलुया। मेरा विषय कुछ अलग है, लेकिन उसमें से मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं क्योंकि आज के प्रचारकों के बारे में, लेकिन मैं आज कुछ आपको दूसरा सुनाने वाला हूं। आज कुछ अलग वचन लेके आया हूं प्रार्थना के बारे में, तब इसके लिए मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक प्रचारक है जो परमेश्वर का दास है, उसको जो वचन प्राप्त हुआ, एक विधवा के घर में जाना है उसको, क्योंकि परमेश्वर ने उसके उस जगह पे खाने और पीने की व्यवस्था की है। लेकिन वो गरीब है जो लकड़ियां क्या करे इकट्ठा कर रही है और एक छोटी सी रोटी मांग रहा है। लेकिन परमेश्वर को, ये दासों को क्या बोल रही है, वो स्त्री क्या बोल रही है, आगे 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 साक्षी क्लियर हुआ एकदम जोरात। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। हालेलुया। उसने कहा, उस औरत ने, उस विधवा ने कहा, एली से कहा कि तेरे जीवित परमेश्वर की शपथ लेके बोलती हूँ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल। केवल घड़े में मुट्ठी मैदा है और कुपी में थोड़ा सा तेल है। वही 2 रोटी बना के मैं और मेरा बेटा खा के हम लोग मरने का मेरा प्लान है। हम वही 2 रोटी खा के हम लोग मरने वाले हैं। शायद आज का प्रचारक होता तो शायद गुस्सा होता, परमेश्वर को गाली देता, या शायद कुछ गलत बोलता कि परमेश्वर को बोलता कि परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और मुझे कहां लेके आया है जिसके घर में खाना नहीं, लेकिन उसके घर में मुझे खाने की व्यवस्था की है। यह कैसा प्लान है। आज के दास को जब बुलाई जाता है तो दास पहले यह पूछा जाता है कि मुझे रखोगे किधर, मुझे कौन से होटल में रखोगे, मेरा खाना कैसा होगा, मुझे कैसा रहना है, मेरे कौन से गाड़ी है या फिर कौन सी फ्लाइट है, कौन सा मेरे अकाउंट में पहला पैसा कितना डाला है, ये सभी पूछते। लेकिन ये ऐसा एक दास है, लेकिन उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन एक दास है, परमेश्वर ने बोला है कि तू जा, उसके घर में तुझे जो खाने पीने की रहने की व्यवस्था मैंने की है। लेकिन वो स्त्री ने जब उसकी यहोवा की शपथ लेकर उसको कहा कि मेरे घर में सिर्फ इतना ही है, तभी भी वो बोल रहा है कि मुझे एक रोटी लेके आ। बाद में क्या सुना, एलिया ने उससे कहा, मत डर। हालेलुया। मुझे यही जो शब्द है उसके ऊपर ही मुझको ज्यादा बोलना है। यह कहा कि एलिया ने कहा मत डर। हालेलुया। ये मत डर है ना, आज के लोग ऐसे नहीं बोलते। शायद आज का प्रचारक होता और आज का प्रचारक उस बूढ़े जो विधवा है, जिसका एक ही बच्चा है, जो गरीब है, उसके घर में गया होता, और आज का जो प्रचारक है शायद उस घर में जाने के बाद बोलता कि ये तेरे ऊपर आया हुआ शाप है या तेरे पापों के कारण ये आया हुआ तेरा समय है, और उसको भयभीत कर देता, उसके मन में डर डाल देता कि क्योंकि तेरे ऊपर शायद किसी ने जादू टोना किया है, तंत्र मंत्र किया है, इसके कारण तेरी परिस्थिति ऐसी है। ये आज के प्रचारक शायद ऐसा ही बोलते। लेकिन एली जो परमेश्वर का दास है बोलता है, वो बूढ़ी जो विधवा है उसको बोलता है तू मत। आज ऐसा दास कोई नहीं बोलता। इसीलिए जब भी उसमें डर डाला जाता है तो उसका ध्यान पूरा वो डर की तरफ रहता है। वो डर जाते हैं ना, इसलिए वो प्रार्थना से दूर होते हैं और हमेशा वो अपाहिज बनते हैं कि मेरे लिए तुम प्रार्थना करो, मेरे लिए तुम दुआ करो, मेरे लिए तुम दुआ करो। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। और ऐसे दासों के कारण कि हमेशा कोई आता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि इन लोगों ने जो उनके मन में डर ना, इसके कारण वो लोग अपाहिज हुए हैं।
हालेलुया। और वो प्रार्थना से दूर है, परमेश्वर से दूर है। मैं कल की बात बोलता हूं कि एक घर में गया था, अपने जो मेरे चर्च के लोग हैं उनके घर में गया था, लेकिन उनके रिलेटिव्स जो अलग चर्च में जाते हो, उनको एक पास्टर ने बोला कि तुम्हारे श्राप तोड़ने चाहिए, क्योंकि मैं श्राप तोड़ने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर श्राप है, इसके कारण तुम्हारी परिस्थिति ये है। परमेश्वर तो हमारे सारे पाप, मेरे श्रापों के कारण वो सूली पे ऑलरेडी गया है, तो ये श्राप कहां से आ गया, ये पाप कहां से आ गया? मैंने उसको यही बोला कि, और शायद उसको बोलता कि ये श्राप तोड़ने के लिए मुझे इतना पैसा दे दो, मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसा बोल भी सकता है, क्योंकि ऐसा बोलता हो क्योंकि मुझे मालूम है। लेकिन जब मैं वहां गया, सारी बात खत्म हो गई थी, मैं बाद में गया और उसको समझाया ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रार्थना कर, अपने घुटने टेक और प्रार्थना कर, परमेश्वर से मांग, परमेश्वर तुझे 100% ये सारी परिस्थिति बाहर निकालेगा और परमेश्वर तुझे स्थिर करेगा। हालेलुया। तो मत, कि एली ने जो बोला था यही हमको बोलना है लोगों के पास जाके, तू मत डर क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। लेकिन आज के प्रचारक ऐसे नहीं बोलते, इसके कारण ये लोग हमेशा डरे डरे से रहते हैं, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन मसीह मंथन जो हमेशा एक प्रचारक, हम लोग जो प्रचारक है और पास्टर डेनियल सर हमेशा एक जो बोलते हैं कि हमें कोई भी प्रार्थना विनंती मत भेजो। इसका कारण यही है कि आप खुद करना सीखो। हालेलुया। चलो, ऐसा कौन व्यक्ति है, बाइबल में हम लोग 2 उदाहरण देखने वाले हैं, क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से मुझे जाना है। बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जो एक उदाहरण है, और वो उदाहरण है हिजकिय्याह जो राजा था, उसका उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं। बहुत ही खूबसूरत है, और मैं अभी तो बोलता हूं कि आखिर तक बने रहो, जितने लोगों को शेयर करना है करो, क्योंकि आज का ये मैसेज आपको बहुत मन को टच करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि बहुत अच्छा वचन है। मैं भी जब लिख रहा था या फिर मैं तैयार कर रहा था मैसेज, मुझे भी परमेश्वर कुछ तो बातें कर रहा था। हालेलुया। मेरे पास जो चित्र मिला था वही मैंने डाला है। ये यशायाह संदेष्टा है और ये जो है हिजकिय्याह राजा है। हालेलुया। और मैंने डाला कि हिजकिय्याह की प्रार्थना, जो राजा है उसकी प्रार्थना के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। इसमें लिखा ने कि उसका उदाहरण 1-2 राजा, इसका 20 अध्याय और 1 से 5 तक हम लोग देखेंगे, और उसके लिए मैं खुद पढ़ूंगा क्योंकि अपने पास टाइम कम है, इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मैं जल्दी जाने की कोशिश करूंगा। उसमें लिखा है 2 राजा 20 अध्याय 1 से 5 तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देती है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। जो यशायाह संदेष्टा है, जो भविष्यवक्ता है, उसको परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ, उसको एक मैसेज परमेश्वर के थ्रू मिला, और वो मैसेज परमेश्वर ने हिजकिय्याह के लिए, जो हिजकिय्याह राजा है उसके लिए भेजा था। और परमेश्वर हिजकिय्याह जो बीमार था, जो बीमारी में था, मरने में था, इसके लिए मतलब मुझे लगता है वो पूरी तरह से सीरियस था। एक्चुअली बेड रिडन बोलते हैं, बेड रिडन। तो ऐसा लिखा है कि जाके यशायाह संदेष्टा ने, जो यशायाह भविष्यवक्ता है, उसने जाके हिजकिय्याह को बोला कि तू मरने वाला है, तू नहीं बचेगा। डायरेक्ट बोला कि उसने, तू नहीं बचेगा क्योंकि तू मरने वाला है, इस बीमारी से तुझे चंगाई नहीं मिलने वाली है, तू इस जो भी रोग होगा या फिर जो भी उसको बीमारी होगी, इसमें से तू बाहर नहीं आएगा, तो क्योंकि तू मरने वाला है। आगे का वचन देखेंगे। तब भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। हालेलुया। पहले तो उसने, जब यशायाह ने जो उसको जो मैसेज दिया था, वो मैसेज उसने स्वीकार लिया, तो उसने क्या किया, जो भीत, जो दीवार है, दीवार की तरफ अपना मुंह करके प्रार्थना करने लगा।
प्रार्थना करने लगा। एक राजा है, शायद वो राजा है तो राजा ने शायद आज्ञा की होगी कि उस देश में, जिस देश का वो राजा था, शायद उसने अगर आज्ञा की होती कि सारे देशों के वासियों को कि मेरे लिए तुम सब लोग प्रार्थना करो, मेरे लिए तुम उपवास करो, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज मिला है परमेश्वर के द्वारा, यशायाह संदेश के द्वारा, कि मैं मरने वाला हूं, मैं नहीं बचने वाला, तो मेरे लिए तुम उपवास करो, तुम प्रार्थना करो। शायद सारा देश उसके लिए प्रार्थना करता, शायद सारा देश उसके लिए उपवास करता, लेकिन वो राजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद आज का अगर कोई आदमी होता और उसको ऐसा संदेशा मिला होता, या फिर सपने में भी कुछ आया होता, क्योंकि हम लोग बहुत से देखते हैं, लोग आजकल सपने में सांप भी आ गया तो सामने, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मेरे सपने बहुत सांप आते हैं, पास्टर जी मेरे लिए बहुत डरावना सपना है, मेरे लिए प्रार्थना करो। हमेशा एक बात, हमेशा बात, इसको, इस राजा को ऐसा मैसेज मिला है कि तू मरने वाला है, तू बचने वाला नहीं। फिर भी यशायाह जो परमेश्वर के साथ बात करने वाला जो इंसान है, जो भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर का दास है, उसको ना बोलते हुए कि तो उसने उसको बोला नहीं कि यशायाह तेरा परमेश्वर सुनता है, तू मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे सर के ऊपर हाथ रख के तू प्रार्थना कर, शायद मैं बच जाऊं, मेरी बीमारी निकल जाए। लेकिन पर में ऐसा वचन लिखा है कि उसने उस दीवार की ओर अपना मुंह करके प्रार्थना करने लगा, खुद प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। एक राजा होके वो अपने दीवार के, अपने घर की दीवार की ओर अपना मुंह किया और प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। मुझे यही बात उसकी बहुत अच्छी लगी, मुझे यही बात उसकी बहुत अच्छी लगी। हालेलुया। कैसा लग रहा है? ऐसा लिखा है 3 वचन में, मेरी विनती करता हूं, मेरी विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। मन में तब हिचकिया बिलक बिलक कर रोया। उधर क्या लिखा है? फूट फूट कर रोया। हालेलुया। मेरे बाइबल में थोड़ा सा अलग था, इसमें फुट फुट कर रोया। किस परमेश्वर के पास रोया? उसने प्रार्थना कौन की? उसने खुद प्रार्थना की। उसने क्या बोला? सिर्फ प्रार्थना में यह किया कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे, परमेश्वर मुझे चंगाई दे, परमेश्वर मेरी बीमारी निकल जाए। ऐसी नहीं प्रार्थना की। उसकी जब प्रार्थना देखी ना, छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन प्रार्थना एक ही की उसने, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, मेरा तू स्मरण कर। परमेश्वर को पूछ रहा है, मेरा तू स्मरण कर। कितना धाड़स है। एक परमेश्वर को ये बोला कि तू मेरा स्मरण कर, कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं। हालेलुया। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? हालेलुया। मुझे लगा ये पहला आदमी होगा जो प्रार्थना में परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर को सवाल कर रहा है कि ऐसा क्यों? मैं तो तेरे सन्मुख चलता आया हूं, मैं, तू मेरा स्मरण कर, स्मरण कर। कुछ गलती हुई है मुझसे? मतलब डायरेक्टली ऐसा बोला कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तू स्मरण कर। फिर भी मुझको मौत क्यों? मुझको ये बीमारी क्यों? हालेलुया। उसने चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की, सिर्फ उसने बोला कि तू मेरा स्मरण कर। क्या मैं कुछ ने गलत किया है? मैं तेरे सन्मुख चलता आया हूं। परमेश्वर का और आगे लिखा है, और जो तुझे अच्छा है वही मैं करता आया हूं। तब हिचकिया फूट फूट कर रोया। हालेलुया। तब फूट फूट कर परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करते समय रोया। हालेलुया। मैं हमेशा एक चर्च में एक अनाउंसमेंट करता हूं, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, कभी भी लोगों के सामने मत रो। अगर लोगों के सामने रोगे तो उसका इश्यू करेंगे, सारे लोगों को बताएंगे आपकी असलियत, या फिर आपका पूरा इश्यू, मतलब मुझे क्या लगता है उसका मजाक बना देंगे, लोगों के बीच में आपका मजाक बना देंगे। अगर रोना ही है तो परमेश्वर के सामने रो। हालेलुया। अगर रोना ही है तो परमेश्वर के सामने बनाओ, परमेश्वर के सामने रो। हालेलुया। ये राजा परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हुए उसके सामने रोया, परमेश्वर के सामने रोया, प्रार्थना में रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था। परमेश्वर तू सिर्फ मेरा स्मरण कर, क्या कुछ गलती मुझसे हुई है?
मैं तो तेरे सन्मुख चलता आया हूं, जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? तू स्मरण कर, तू स्मरण कर। चौथे वचन में लगता है लिखा है, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। जैसे ही हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, ऐसा लिखा है, और ऐसा हुआ कि एक ऐसी बात हो गई कि यशायाह जिसने संदेशा हिजकिय्याह को दिया था कि तू मरने वाला है, वही यशायाह जब वो मैसेज देके गांव से जाने वाला था, गांव से निकलने से पहले, मतलब गांव से बाहर जाने से पहले उसको और एक मैसेज मिल गया। किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर का मैसेज उसको वापस मिल गया। किसको? यशायाह जो भविष्यवक्ता है, जिसने हिजकिय्याह को मैसेज दिया था, उसी यशायाह संदेशा यही दास को, उसके यशायाह दास जो परमेश्वर का दास है या फिर भविष्यवक्ता है, उसको वापस एक वचन मिल गया। क्या मिल गया? उसने कहा कि प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद प्रार्थना की, परमेश्वर की ओर मुख करके वो रोया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसू भी मैंने देखे हैं, तेरे आंसू भी मैंने देखे हैं, तू चंगा होगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है प्रिय। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, हिजकिय्याह एक राजा था, उसके पास यशायाह संदेशा जैसा एक परमेश्वर का इतना बड़ा दास, जो भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर उसके साथ बात करता है, वो सामने आया था। लेकिन उसने नहीं कहा कि यशायाह तू मेरे लिए प्रार्थना कर, लेकिन खुद प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया, उसको चंगाई मिली। परमेश्वर ने कहा कि यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। परसों दिन, मतलब तीसरे दिन तू जाएगा मंदिर में। किसके लिए? तू गवाही देने के लिए जाएगा। तू मरने वाला था, लेकिन मैंने तुझे बचाया है, क्योंकि तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। हालेलुया। यही हम लोग चाहते हैं, यही परमेश्वर भी चाहता है। जब मेरी विनंती मुझे दूसरों को नहीं देने, मेरे लिए खुद को मेरे घुटनों पर आके मुझे प्रार्थना करनी सीखनी है। हालेलुया। क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं बनना है, मुझे अपाहिज नहीं बनना है। मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे लोगों के लिए मुझे ही प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। अगर वो हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनता है तो वो मेरी भी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि वही परमेश्वर है जो हिजकिय्याह का परमेश्वर था, वही तुम्हारा और मेरा भी परमेश्वर वही है। हालेलुया। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। क्या वो प्रार्थना नहीं सुनेगा? हालेलुया। क्या वो मेरे आंसू नहीं देखेगा? हालेलुया। प्रिय, आज मुझे इनकरेज करना है उन सब विश्वासियों के लिए, क्योंकि हमेशा ये लोग जो करते ना, ज्यादातर विधर्मी लोग नहीं करते, लेकिन विश्वासी है हमेशा। कभी कभी मैंने बहुत सा देखा है, ये पास्टर के पास भी जाते प्रार्थना करते, ये पास्टर के पास भी जाते प्रार्थना करते। मुझे नहीं लगता ये भी पास्टर उसी का है, प्रभु यीशु का ही है, ये भी पास्टर यीशु मसीह का है। ये कुछ अलग करने वाला, ये कुछ अलग करने वाला कुछ नहीं। ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है। परमेश्वर भी यही चाहता है जो ख्रिस्ती लोगों का, जो क्रिश्चियन जो लोगों का, जो क्या बोलते हैं उसको, उनको सताता था, एक सताने वाला था। जो क्रिश्चियन, जो पीपल्स है, उनको, जो लोगों को सताने वाला था, उनको मारता था, उनको बंदी बनाता था, उसी शाऊल को जो तीसरे 3 दिन तक जब उसकी आंखें बंदी, उन 3 दिनों में हुआ क्या? उसने प्रार्थना की। 3 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा, 3 दिन तक प्रार्थना कर, खुद प्रार्थना करता रहा। बाद में उसको हनन्याह को बोला, तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर।
लेकिन पहले तैयार होने के लिए खुद 3 दिन उसने प्रार्थना की। योना को जब लास्ट टाइम में हम लोग सुना था कि जो लास्ट फ्राइडे मैंने मैसेज दिया था, 3 दिन ऐसा क्या हुआ जो मछली के पेट में योना ने क्या किया? सिर्फ प्रार्थना की। हालेलुया। कैसा लग रहा है प्रियो? उसने खुद प्रार्थना की। हालेलुया। और एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, और उदाहरण मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत और बहुत अच्छा लगता है, और वो है हन्ना की प्रार्थना। हन्ना की प्रार्थना। आपको मालूम है जो हन्ना है, जो एल्काना की बीवी है, हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना को बाल बच्चे हैं, लेकिन हन्ना जो है बांझ है, उसको बाल बच्चे नहीं है। लेकिन वो हमेशा हर साल उनके घर का एक रिवाज था कि हर साल वो शिलो जाके अपना जो भी समर्पण है वो परमेश्वर के मंदिर में जाके समर्पित करते थे। उसमें हन्ना भी थी। आपको मालूम हो, वो जाते थे, हर साल जाते थे, लगातार जाते थे, हर साल। शायद हन्ना भी हर साल प्रार्थना करती होगी कि परमेश्वर मुझे तू बच्चा दे दे। उसने बंद नहीं किया। उसने चर्च जाना या मंदिर में जाना या समर्पण के लिए जाना कभी भी बंद नहीं किया। वो हर साल उधर जाती थी। लेकिन ऐसा लिखा है कि एक दिन पनिन्ना उसको हमेशा एक चिढ़ाती थी, क्योंकि वो बांझ थी। हालेलुया। हमेशा उसको चिढ़ाती थी कि वो बांझ है ऐसा। लेकिन को एक दिन बहुत वो रोई। ऐसा लिखा है कि उसको चिढ़ाने के बाद उसको बहुत बुरा लगा, तो उसने जाके उस मंदिर में प्रार्थना की, जिस मंदिर में एली जो याजक था, जो परमेश्वर का दास था, उस मंदिर में जाके एली के सामने वो नहीं बैठी कि एली तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। जो याजक सामने ही बैठा था, एली जो याजक है उसको वो साथ में था, उधर ही था, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि एली तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसा लिखा है वो खुद जाके परमेश्वर के मंदिर में जाके प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। हालेलुया। एक शमूएल में हम लोग देखेंगे ना, पढ़ेंगे ना, हमें सब दिखाई देगा। ये मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। हन्ना ने कि एली याजक से नहीं कहा कि एली याजक तू मेरे लिए प्रार्थना कर, तू मेरे लिए मेरी जो विनती है परमेश्वर के सामने तू लेके जा, मेरा शायद तेरी प्रार्थना सुनेगा और मुझे बच्चा देगा। लेकिन नहीं, उसने खुद प्रार्थना की। हालेलुया। उसने खुद प्रार्थना की। आपको मालूम है अपने क्या हुआ उस तरह? जब हम लोग 1 शमूएल 1 से 13 तक हम लोग पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ वो वचनों के द्वारा हमें पता चलेगा कि परमेश्वर के सामने उसने क्या प्रार्थना की थी, उसको क्या प्रॉब्लम था, कितनी दुखी थी, लेकिन फिर भी वो जाके खुद प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। हालेलुया। खुद जाके प्रार्थना की, खुद जाके परमेश्वर के सामने रोई। एली को भी ऐसा लग रहा था कि शायद उसने दारू पिया है, मद्य पिया है, द्राक्षरस पिया है, लेकिन वो परमेश्वर से बातें कर रही थी, परमेश्वर के सामने रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, मन ही मन में परमेश्वर से प्रार्थना करती, क्योंकि उसको बुरा लग रहा था, क्योंकि जो उसके ऊपर चिढ़ा रहे थे कि बांझ, उसको बाल बच्चे नहीं है, इसके लिए कारण चिढ़ा रहे थे, उसके कारण वो परमेश्वर से मांग रही थी, खुद मांग रही थी। फिर आज मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। मैं कुछ तो आपके सामने रखने जा रहा हूं कि क्यों हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रार्थना विनती मत भेजो। इसका रीजन मैं बताने जा रहा हूं। हन्ना ने भी खुद प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। ऐसा लिखा है 19 वचन में, 1 शमूएल इसका पहला अध्याय 7 वचन। वे सवेरे उठ यहोवा 19 से बोला 19 वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। यहां लिखा है वो प्रार्थना करके सवेरे उठ के यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। कौन? एल्काना और हन्ना और पनिन्ना, उसके जो भी बच्चे हैं वो सारे
परमेश्वर को दंडवत करके निकल गए किधर? अपने घर के पास। प्रार्थना करने की बात की, ये सब घटनाएं हैं। तो आगे, और एलकान अपनी स्त्री हन्ना के पास गया। और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया। शायद इससे पहले भी कई बार हन्ना के पास वो गया होगा, लेकिन प्रार्थना करने के बाद जो हुआ है उसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। उसके बाद जो प्रार्थना करने के बाद जो हुआ है ना, उसके बारे में मैं आपको बोलने जा रहा हूं। उसके बाद एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। और उसकी सुधि ली। अच्छा, इसका अर्थ क्या है मालूम है? बीच में मेरा मराठी वर्ड जाता है ना, मैं बोल रहा हूं कि आपको सुधि ली, उसकी प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। ऐसा लिखा है कि यह उसकी प्रार्थना सुन ली, जो विनती थी उसकी सुन ली। और 20 वचन में तब हन्ना गर्भवती तब हुई हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। और समय पर उसको एक पुत्र हुआ। हाँ, और उसका नाम शमूएल रखा। और उसका नाम शमूएल रखा। जो बाइबल में सबसे बड़ा जो भविष्यवक्ता है, जो संदेष्टा है, वो शमूएल है। ऐसा पुत्र उसके थ्रू बाइबल में हमें देखने को मिलता है। हालेलुया। प्रार्थना किसने की थी? उसने खुद प्रार्थना की थी। मैंने सवाल किया, परमेश्वर उसकी प्रार्थना तूने क्यों सुन ली? उसके मतलब उसका स्वभाव क्या था? शायद मैं सोच रहा था कि शायद मुझे शब्द नहीं याद आ रहा, क्योंकि मैंने आपको भी बोला था कि मेरा मराठी लैंग्वेज है, थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इसमें कुछ थी कि हन्ना में क्या बात थी कि उसकी प्रार्थना तूने सुन ली। मैंने जब देखा स्टार्टिंग टू एंड तक, मैंने देखा कि वो हर साल परमेश्वर के पास जाती है। शायद वो हर परमेश्वर से यही प्रार्थना करती थी, लेकिन कभी कि परमेश्वर दिया नहीं, इसके लिए कभी नहीं रुकी। आजकल चर्च में बहुत से लोग आते हैं कि परमेश्वर अगर देता है, आशीष देता है, तो चर्च को हमेशा आते हैं, लेकिन जैसे ही चर्च उसको कुछ नहीं मिलेगा, प्रार्थना नहीं सुनेगी, वो रुक जाते हैं। लेकिन हन्ना में खास बात थी कि वह हर साल परमेश्वर के मंदिर में जाती थी। बराबर है, वो हर साल परमेश्वर के मंदिर में जाती, कभी ना रुकी। शायद हर साल वो मांगती होंगी, क्योंकि उसका परमेश्वर विश्वास शायद देख रहा था। हालेलुया। जैसे अब्राहम का विश्वास देखा ना, वैसे। हालेलुया। मैंने ये भी क्वेश्चन किया कि शायद कि हिजकिय्याह की प्रार्थना परमेश्वर तूने क्यों सुन ली? क्योंकि उसके अंदर ऐसी कौन सी बात थी, खास बात थी कि उसकी प्रार्थना तूने तुरंत सुन ली? क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि शायद कि हम लोग कितने दिन प्रार्थना करते हैं, 40 दिन का उपवास करके प्रार्थना करते हैं, 50 दिन का प्रार्थना करते हैं, हम लोग उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। परमेश्वर इनकी प्रार्थना तूने इतनी जल्दी कैसे सुन ली? इसमें क्या खास बात है? इन लोगों में क्या खास बात थी? और मैंने जब पढ़ा 2 राजा में और 8 अध्याय में और 3, 5, 6 और 7 वचन हम लोग देखेंगे, उसमें कुछ खास बात थी हिजकिय्याह में। क्या प्रार्थना सुनी? हम लोग भी, अगर आज जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन्हीं सभी को बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग आज प्रार्थना के कारण हम लोग जैसे बोलते कि हम लोग प्रार्थना करें लेकिन परमेश्वर नहीं सुन रहा है, इसका एक रीजन है, इसका एक कारण है, इसका एक कारण है। जैसे ही हम लोग हिजकिय्याह के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, शायद हम में से क्या वो हिजकिय्याह जैसा हमारा स्वभाव है। हालेलुया। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये टाइम उंगली करने का या फिर किसी की बुराई करने का नहीं है, लेकिन मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनती, ये क्वेश्चन मुझको पूछना है। ये सवाल मुझको खुद पूछना चाहिए कि मेरी प्रार्थना अब तक क्यों नहीं सुन ली, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कुछ तो होगा। हिजकिय्याह में क्या खास बात थी? ऐसा लिखा है 3 वचन में, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। किसने? हिजकिय्याह ने। उसमें एक खास बात थी। हालेलुया। वैशिष्ट्य बोलते ना, मराठी में वैशिष्ट्य बोलते, या फिर उसको, उसमें खास बात थी। क्या थी उसकी खासियत? उसकी खासियत क्या थी? और उसकी खासियत यह है पहली कि जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया, या जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। किसने? हिजकिय्याह ने। इसके कारण उसकी प्रार्थना सुन ली।
ये पहला कारण है। दूसरा कारण देखेंगे 5वें वचन में, वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। आज हमको क्वेश्चन करना है, हम लोगों को खुद को सवाल करना है, क्या हम लोगों का परमेश्वर के ऊपर विश्वास है? हिजकिय्याह का परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, इसके लिए उसकी प्रार्थना सुनी गई। क्या हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्या उसके ऊपर मेरा भरोसा है? अगर भरोसा ही नहीं तो मुझको नहीं मिलेगा। यहां साफ लिखा है। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। ये इतना अच्छा राजा था। हिजकिय्याह राजा के बारे में बोल रहा हूं, उसकी जो खासियत ना उसके बारे में बोल रहा हूं। हम लोग दाऊद का नाम तो लेते हैं, हम लोग आराधना करते हैं कि दाऊद के जैसे डांस करना है, दाऊद के जैसे नाचना है, दाऊद के जैसे हम लोग गाऊंगा, दाऊद के जैसे मैं आराधना करूंगा। लेकिन लोग हमेशा एक बात बोलते, मैं एक्चुअली जो वर्शिप के बारे में सिखाने वाला हूं उसमें लेने वाला हूं। वो कुछ लोग बोलते कि क्या मालूम नहीं किसने सिखाया है। उन लोगों को मुझे बहुत गुस्सा है उन लोगों पर। ऐसा लिखते हैं कि जब बाइबल में लिखा है, उसके बारे में बोलूंगा कि दाऊद जब वीणा बजाता था तब शाऊल में से वो जो दुरात्मा था वो निकल जाता था। तो कुछ ऐसा सिखाया है, जो तार थी वीणा में, जो तार रहते ना, गिटार में तार रहते ना, वो गिटार में इतनी ताकत है कि वो बजाने से शैतान निकल जाता है, क्योंकि शाऊल में से निकल जाता था। मैंने बोला किसने सिखाया है? वो तार में ताकत नहीं थे, जो बजाने वाला था ना उसमें परमेश्वर था। हालेलुया। वो दाऊद था। गिटार में ताकत नहीं है, गिटार में ताकत नहीं है, उसकी तार में ताकत नहीं है। जो बजाने वाला था आदमी ना, उसमें ताकत थी, क्योंकि वो परमेश्वर का दास था, सच्चा दास था। इसके लिए तो बोलते ना परमेश्वर, मैं दाऊद, मेरे हृदय के पास बसने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मुझे इतना गुस्सा आया ना, क्यों लोग सिखाते यार इन लोगों को ऐसा। गिटार में ऐसी ताकत, गिटार में ताकत होती तो गाना गाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को प्रार्थना करने की, हमेशा गिटार ही बजाने का यार। हालेलुया। इसलिए तो इसने लिखा है कि दाऊद के मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने किया। जैसे दाऊद चलता था, जैसे दाऊद ने किया, वैसे ही हिजकिय्याह ने किया। इसके लिए उसकी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात 7वां वचन देखेंगे, इसलिए यहोवा उसके संग रहा। हालेलुया। इन कारणों की, इसकी जो खासियत थी उसके कारण परमेश्वर उसके संग रहा। जब हम लोग उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, हम लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उसको जो अच्छा लगता है वही हम लोग करेंगे, उसके सन्मुख हम लोग चलेंगे, तभी परमेश्वर हमारे संग रहेगा, तभी हमारी प्रार्थना सुनेगा। जब हम लोग उसकी आज्ञा ही नहीं पालेंगे, परमेश्वर हमें प्रार्थना सुनेगा क्यों? हिजकिय्याह की प्रार्थना इसलिए सुनी गई कि परमेश्वर उसके संग चलता था। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। उससे पहले 6 वचन पढ़ता हूं मैं। और वह लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। सबसे बड़ी बात है, उसकी प्रार्थना इसलिए सुनी गई कि सबसे बड़ा वचन है, वह यहोवा से लिपटा रहा। क्या हम लोग परमेश्वर से आज लिपटे हैं? उसके वचन से लिपटे हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन, प्रभु यीशु मसीह ही वचन है ना। क्या हम लोग वचन से लिपटे हैं? जब हम लोग वचन से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर हमको चंगाई देगा, हमारी प्रार्थना सुनेगा। जब मैं उससे दूर हूं तो मेरी प्रार्थना क्यों सुनेगा? मेरी और तुम्हारी भी प्रार्थना सुन सकता है, हम सब की प्रार्थना सुनते सकते हैं। अगर यही सब खासियत हमारे में है तो परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, क्योंकि वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। यह बहुत अच्छा वचन है। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा। कब उसने परमेश्वर के पीछे चलना न छोड़ा। और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा
उसका उनका वह पालन करता रहा। क्या हम लोग और आप लोग, सभी लोग एक दूसरे के वही सवाल करेंगे कि हमारी प्रार्थना क्यों सुनेगा परमेश्वर? हम लोग अगर उसकी आज्ञा नहीं पालेंगे, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हम लोग उसके वचन से नहीं लिपटे रहेंगे, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा परमेश्वर। हालेलुया। अरे आजकल दुकान में भी गए तो पैसा देने के बाद ही हमें माल मिलता है। अगर किसी भी शॉप में जाओ, पैसा देंगे तब हमको माल मिलता है, तब हमको चीजें खरीदने के लिए, मतलब जो खरीदी हुई चीजें हमको मिलती है। जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक मिलते नहीं। जब तक हम लोग परमेश्वर की जैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हालेलुया। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। इसका कारण एक ही था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना सुनी। हालेलुया। क्या प्रिय, इस वचन के द्वारा आप क्या सीखे हैं? जैसे हन्ना ने खुद की, जैसे हिजकिय्याह ने खुद प्रार्थना की, क्या हमारी वो प्रार्थना नहीं सुनेगा? तो यही रीजन है कि जब हमेशा हम लोग मसीह मंथन बैठक वाले हमेशा बोलते हैं कि प्रार्थना विनती न भेजे, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। हालेलुया। हमें अपाहिज नहीं बनना है, किसी की बैसाखी लेकर हमें नहीं चलना है, क्योंकि परमेश्वर में जो दास है, जो सबको यीशु मसीह चला, वही यीशु मसीह सबके पास है। अगर हम लोग खुद प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। 100% सुनेगा, क्योंकि वही परमेश्वर जो कल, आज और युगानुयुग हमेशा एक जैसा परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो हिजकिय्याह का था, वही परमेश्वर जो हन्ना का था, वही परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। चलो अपने आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे। चलो वही गाना हम लोग गाएंगे, एक थोड़ा सा इको करो। जीसस। हालेलुया। कैसा लगा भैया? परमेश्वर आज भी हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम लोग तैयार हैं? मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं, आज हमें प्रार्थना कैसे करनी है वो सीखा। जैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, जैसे हन्ना ने प्रार्थना की, वैसी प्रार्थना करना मुझको सीखा। हालेलुया।